बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे कुछ नए भगत आए हैं आज नाम दीक्षा लेने के लिए, रामपाल जी से जुड़े हुए थे। तो किसी भी गुरु से अगर आप जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने जीवन में गुरु धारण किया, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद है आगे बढ़ना। जैसे एक छोटा सा बच्चा एलकेजी से स्टार्ट करता है अपना जीवन और धीरे धीरे बढ़ता 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 आगे पीएचडी तक पहुंच जाता है, तो इसमें उसकी तरक्की होती है। चाहे उसके लिए वो कितने ही गुरु छोड़ रहा है, पहली का छोड़ दिया, दूसरी का छोड़ दिया, तीसरी का छोड़ दिया, चौथी का छोड़ दिया, आगे से आगे बढ़ ही रहा है, तो कहीं पर भी उसका कोई नुकसान नहीं है। इसी प्रकार कोई भी जीव किसी भी गुरु को धारण करके बैठा है, कोई भी गुरु है, उसमें उसका फायदा ही है, उसका भला ही है। वो बात अलग है कि कहाँ तक का भला है, ये देखना पड़ेगा। एक लखपति की शरण में जाओगे तो आपको वो लखपति ही बना सकता है, एक करोड़पति की शरण में जाओगे तो वो आपको करोड़पति बना देगा, और अरबपति की शरण में चले गए तो आपको अरबपति बना देगा। ये डिपेंड करता है कि उसके पास खजाना कितना है, कौन सा खजाना है। मंत्र का खजाना है, जंत्र का खजाना है, तंत्र का खजाना है, पूजा पाठ का खजाना है, कौन सा खजाना लेके बैठा है। क्योंकि मिलेगा वही आपको जो गुरु के पास खजाना है। इसीलिए साहिब ने बोला है कि गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीना दान। यानी गुरु के समान कोई दाता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा दान जो है वो क्या है, मुक्ति का दान है। और वो कौन देता है? गुरु ही देता है। गुरु ही तुम्हारे सारे भरम बंधन तोड़ देता है, सारे भरम गढ़ तोड़ देता है और तुम्हें मुक्ति का रास्ता बता देता है। बिना गुरु के किसी को मुक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए कबीर साहब ने गुरु की महिमा भी गाई है और उसके साथ शब्द गुरु का भेद भी बताया है। गुरु कहाँ तक जरूरी है? नाम दीक्षा तक, भेद बताने तक, आपके संशय दूर करने तक। जो आवाज आपको आने वाली है परमात्मा की दया से, उसमें सच और झूठ बताने का काम भी गुरु का होता है। क्योंकि काल भगवान के पास भी बहुत सी आवाजें हैं और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कौन सी आवाज मुझे पकड़ा दी गई, अगर गुरु ना हो, अगर वो सही आवाज का भेद ना बताए तो। इसलिए बोला है शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जहां पर सार शब्द की महिमा नहीं है, सार शब्द का भेद नहीं है। शब्द का तो है लेकिन सार शब्द का नहीं। क्योंकि शब्द शब्द बहु अंतरे, शब्द तो बहुत से हैं, बहुत गुरु लेके बैठे हैं। कोई कान में फूंक मार रहा है तो उसको भी शब्द बोल रहा है, कोई नाभि पे ध्यान लगा रहा है तो उसको भी शब्द बोल रहा है कि शब्द उठता है नाभि से। अब जिसका शब्द उठता है तो उसका शब्द बैठता भी होगा। ये उठने बैठने वाले सारे शब्द नकली शब्द हैं, आने जाने वाले सारे शब्द नकली शब्द हैं। इसलिए साहिब ने बोला आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। आना जाना ये सब माया का खेल है, लेकिन जब तक हमें भेदी गुरु नहीं मिल गया, शब्द भेदी गुरु, जब तक बात नहीं बनेगी। और कौन कौन से शब्द हैं? और मंत्र शब्द हैं, हिंदी के शब्द, पंजाबी के शब्द, उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द, दुनिया भर के शब्द। उन शब्दों को भी शब्द ही बोला जाता है। अब कई गुरु उन शब्दों को लेके बैठे हैं, आओ तुम 5 नाम जप लो, आओ तुम 7 नाम जप लो, आओ तुम 10 नाम जप लो। और क्या है उनके पास? हिंदी के शब्द, पंजाबी के शब्द, यानी अक्षरों का समूह लेके बैठे हैं। 52 अक्षरों में से जोड़ तोड़ के अक्षर बना के बैठे हैं। लेकिन कबीर साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल क्लियर कर दिया, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। कि 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के तुम बन बैठे हो सतगुरु, और उस एक अक्षर का भेद नहीं है तुम्हारे पास। वो एक अक्षर क्या है? वो आदि अक्षर है। और 52 अक्षर क्या है? इंसानों के द्वारा बनाए गए अक्षर है। इंसानों ने 52 अक्षर बनाए, इसलिए वो आदि अक्षर नहीं कहलाते। और वो जो शुरू से है और अंत तक रहेगा, जो सदा रहेगा, जिसमें शुरू और अंत भी नहीं होता, वो आदि अक्षर है। इसलिए बिल्कुल क्लियर कर दिया साहिब ने, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण
70 साल से। 90 साल की उम्र होती है, 20 साल की उम्र में नाम मिल गया, 70 साल नाम जप लिया, फिर भी कुछ अनुभव नहीं। अभी बेंगलोर गया था, एक लेडीज है, नाम दीक्षा लिए उसे काफी साल हो गए थे, 20-25 साल हो गए। जैसे ही नाम दीक्षा दे के आया, चौथे दिन फोन आ गया, कहती ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं जो 25 साल में नहीं हुए कभी। ऐसा जैसा आपने बताया सेम वैसे ही हो रहा है सब कुछ, और पूरे आनंद में, पूरे आनंद में शुक्राने करती फिर रही है। क्योंकि जिस चीज के लिए गुरु बनाया वो चीज 25 साल में भी नहीं मिल रही है, तो फिर क्या करे आदमी, हार के थक के फिर क्या करे, बेचारा बैठ जाता है। लेकिन अब जो रास्ता मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा, जल्दी की तो बात वैसे ही दिमाग से निकाल दो, ये जल्दबाजी का खेल है भी नहीं। लेकिन परमात्मा की दया का कोई था भी नहीं है, वो चाहे तो तुम्हें नाम दीक्षा के अगले दिन ही कुछ अनुभव करवाना शुरू कर दे, वो चाहे तो सारी उम्र ना होए, बैठे रहो, परीक्षा चल रही है तुम्हारी, बैठे रहो। तो यानी कि हमें परीक्षा में भी पास होना है और हमने अनुभव भी करना है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है सरेंडर। आपने 1 साल सत्संग सुनो, 2 साल सुनो, 5 साल सुनो, जब आपको पूरा कंफर्म हो जाए कि रास्ता यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और यही सत्य है जो बताया जा रहा है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, सरेंडर कर देना है। जब हमें पता है कि रास्ता यही है तो हम उसको छोड़ के कहाँ जाएं। भले आज पहुंचे, कल पहुंचे, परसों पहुंचे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए जो रास्ता बताया जा रहा है वो पूरा परख करवा के बताया जा रहा है। संतों की वाणियों को लेने का मकसद यही है कि जो मैं बता रहा हूं वो अटल सत्य है। नहीं तो मुझे एक भी वाणी की जरूरत नहीं थी, बिना वाणियों के सत्संग करता मैं। लेकिन ये ज्ञान इतना अटपटा है कि इसको सुनकर भी बंदा समझ नहीं पाता, और समझ भी जाए तो विश्वास नहीं कर पाता। इसलिए केवल वाणियों का सहारा लेना पड़ रहा है, नहीं तो वाणियों की जरूरत ही नहीं है सत्संग में। जो अपना अनुभव है बस वही शेयर करना है, वही सत्संग है। जो तुम्हें अनुभव है वो शेयर करो, यही सत्संग है, वाणी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो जनता बैठी है, इसको ऐसा वाणी जाल में फंसाया जा चुका है कि ये हर बात को वाणी के साथ मैच करके लेना चाहती है। अगर आज हमारे पीछे हजारों लाखों लोग पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने वाणी साथ में रखी है, और मैं एक एक चीज को मैच करवाता हूं कि जो कबीर साहब कह रहे हैं वही नितिन दास कह रहा है, जो नानक साहब कह रहे हैं वही नितिन दास कह रहा है, इनमें फर्क नहीं है। और जो फर्क समझ रहा है वो समझ ही नहीं सकता कि मैं बोल क्या रहा हूं। इसलिए वाणी को रखा जाता है ताकि तुम्हारे सारे भ्रम अपने आप खत्म होते जाएं। मुझसे प्रूफ ना मांगो कि जो आप कह रहे हो वही सत्य है, वो तुम्हें वाणी खुद कह देगी कि हाँ यही सत्य बोल रहा है। इसलिए वाणियां ली जाती हैं, नहीं तो वाणियों का कोई रोल ही नहीं है, वो तो उनकी